ओम शांति। 3 महीने तक दुआएं दो और सारी समस्याओं का हल पाओ के 31वें पाठ में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। सभी आत्माएं दुआएं तो दे रही है, डायरिया भी लिख रही है और तो और उनकी शुभ भावनाएं भी पूरी होने वाली है। लेकिन एक प्रश्न यहाँ पर उठ जाता है कि जो आत्माएं सच्चे दिल से दुआएं दे रही है वो पता कैसे चलेगा? क्योंकि सबसे अच्छा परिणाम, सबसे अच्छा रिजल्ट तो उन आत्माओं के पास ही आने वाला है जो आत्माएं दुआएं दे रही है, लेकिन सच्चे दिल से वह दुआएं दे रही है। सच्चा दिल का अर्थ होता है कि जिसके दिल में दूसरों के दुख दर्द देखे नहीं जाते हैं, जिनके दिल में प्रेम भाव होता है। तो कैसे पता चले कि कैसे वह सच्चे दिल की दुआएं है ना? कैसे वो ईमानदारी से दे रहा है? कई लोग तो वीडियो भी पूरा नहीं देखते, ऐसे ही दुआ दे देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल से डायरी में लिखते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं बहुत अच्छा कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छे से लिखते हैं। कुछ लोग अमृत वेला में देते हैं। तो आज हम यह देखेंगे कि किस आत्मा की दुआएं सच्ची होती है। जो सच्चे दिल से दुआ देता है उसके जीवन में भी बहुत बड़ा व्यवहार में भी परिवर्तन आने लगता है। वह लोगों से प्रेम से बातें करने लगता है। तो उसको समझने के लिए कि कौन सी आत्मा सच्चे दिल से दुआ दे रही है, उसको हम एक कहानी से समझते हैं। मीठे बाबा ने देखा कि इतनी सारी आत्माएं दिल से दुआ दे रही है, तो थोड़ा उनका टेस्ट किया जाए कि किस आत्मा में सच्चे दिल की दुआ है ना? ये बहुत अच्छी कहानी से आपको समझाना चाहता हूं ताकि आपको पता चले कि आप अपने आप को डिसाइड करो कि आप कौन सी अवस्था में हो। ठीक है, तो 3 आत्माएं हैं, 3 घर हैं जहां पर शिव बाबा ने डिसीजन लिया कि तीनों घरों को मैं देखता हूं जहां पर एक एक आत्मा ऐसी है जो सबको दुआएं देने का काम करती है। तो पहले घर में भी करीबन 8-10 लोग हैं, है ना? और उसमें से भी एक आत्मा ऐसी है जो सबको दुआएं देती है। तो पहले घर में जो है बाबा ने एक मेहमान को भेजा। ठीक है, तो जैसे ही पहले घर में जो आत्माएं दुआएं देती है, जिस घर में रहती है, उनके घर पर एक मेहमान आया। तो जो आत्मा दुआएं देने का काम करती थी उसने मेहमान को आया, लेकिन उसने मेहमान पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, अपने काम में ही बिजी रहा। कुछ भी न हाय न हेलो। बाकी के फैमिली के सदस्यों ने उनसे अपना जो बातचीत करनी है ठीक है कर ली, ठीक है। लेकिन जो मेन दुआएं देने वाली आत्मा है उसने क्या किया, मेहमान भी आए लेकिन वो अपने कामों में लगा रहा, इधर उधर उधर, बिल्कुल ही इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो बाबा ने उसको वरदान दिया। क्या दिया कि तू तैयारी कर, तेरा घर म्यूजियम बनने वाला है। क्या बोला भगवान ने उसको कि तेरा घर क्या बनने वाला है? म्यूजियम बनने वाला है, तू तैयारी कर। दूसरी आत्मा के पास भी, दूसरे के घर में भी जो आत्मा दुआएं देती है वहां पर भी एक मेहमान को भेजा। जैसे उनके घर में मेहमान प्रवेश किया तो जो दुआएं देने वाली आत्मा थी मेहमान को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ, अंदर से भाव उत्पन्न हुआ, अतिथि देवो भव, मैं आत्मा तो पैदा ही हुई हूं सेवा करने के लिए। दुआएं तो लिखती थी वो आत्मा, लेकिन अंदर से भी परिवर्तन देखो। उसने क्या किया, मेहमान को बड़े प्यार से बैठाया, पानी वगैरह सब कुछ पिलाया, खाना वगैरह नाश्ता वगैरह भी भरपूर दिल से पूछा आप क्या क्या लोगे, और ना करने पर भी दिल से उसको बहुत अच्छे से खाना वगैरह सब खिलाया। तो शिव बाबा ने फिर देखा उसको भी कि वहां यहाँ मेहमान आया है, उसका व्यवहार कैसा है। तो बाबा ने उस आत्मा को बोला कि तेरे घर में बस दिवाली आने वाली है, उत्सव होने वाला है, उत्सव की तैयारी कर। उस आत्मा को क्या बोला कि तो उत्सव की तैयारी कर, तेरा घर महल बनने वाला है ना? उसको बाबा ने वरदान दिया और बाबा निकल गए उस स्थिति को देखकर। तीसरी जो आत्मा थी उसके घर में भी मेहमान गया। वहां की एक आत्मा थी जो दुआएं देती है, तो वहां पर मेहमान गया। तो मेहमान जाते ही उसने आवभगत की, बैठाया, लेकिन पीछे से वो क्या बोल रहा अपनी पत्नी को, ये कहां से टपक गया, मेरा समय बर्बाद करेगा।
ऊपर से खाना भी खिलाया बहुत अच्छे से, और पीछे से ऐसे इशारे कर रहा है कि एक खींच के लगाओ, कहां से टपक गया। इसको अभी टाइम मिला था, हमारा सारा शेड्यूल बिगाड़ दिया, कितने सारे काम है। और ऊपर से अरे आप आए तो इतनी खुशी पूछो मत, आप आए तो हमें ऐसा लग रहा है कि पूरा घर स्वर्ग बन गया है ना। ऊपर से बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहा है, और अंदर से उसका ये भाव है। फिर मेहमान चला गया, फिर बाबा वहां पहुंचे और उस आत्मा को वरदान दिया कि तू तैयारी कर, तेरा घर खंडर बनने वाला है, तेरा घर खंडर बनने वाला है। आप दुआएं देने वाली आत्माएं अपनी कैटेगरी को डिसाइड कर लो कि अपने दिल का भाव आपका कैसा है। अगर पहले वाले व्यक्ति की तरह अगर आपका दिल का भाव है, जहां पर आपने मेहमानों को ध्यान ही नहीं देते हो, दूसरे आत्माओं पर ध्यान नहीं देते हो, यानी भगवान ने वहां वरदान दिया कि म्यूजियम का अर्थ क्या होता है, सिर्फ लोग देखते हैं और आते हैं जाते हैं, उसकी कभी प्रोग्रेस नहीं होती है। ऐसी आत्माएं जो घर में आई है, बाहर से दूर से आई है, जिस पर ध्यान ही नहीं है। तुम दुआएं देने वाली आत्मा हो, तुम कहते हो मैं सबको दुआएं देता हूं, जब सामने आत्मा आ रही है उसके प्रति तुम्हारा प्रेम भाव ही नहीं है, तो सोचो जरा तुम्हारी दुआ में असर फिर कहां से होगा। सामने वाली आत्मा की भी तुम्हें फिक्र नहीं है, तो दूर वाली आत्माओं तक दुआ कैसे पहुंचेगी। फिर ऐसी आत्माएं जो है उनकी प्रोग्रेस नहीं होती है, वह म्यूजियम की तरह उनकी सारे काम स्थिर ही रहते, नीचे भी नहीं गिरते हैं, बट वो प्रोग्रेस नहीं होती, जीवन ऐसे ही चलता रहता है। फिर कहेंगे हमने 2 महीना दुआ दी, हमारा असर क्यों नहीं हुआ। अरे असर तो तब होगा ना, दुआएं देने के साथ अंदर से परिवर्तन तो आए, अंदर से प्रेम, सच्चे दिल से अगर दुआएं लिख रहे हो, टाइम पास नहीं कर रहे हो, तो परिवर्तन 100% आएगा। तो ऐसा म्यूजियम वाली स्थिति क्यों है, क्योंकि वो दुआएं कैसे लिख रहा है, बस टाइम पास में ग्रुप में यस लिख देना, वीडियो देखा नहीं देखा बस मेरा काम हो गया। भगवान चतुर सुजान है, आपकी चालाकियां यहां नहीं चलेगी। यहां पर बात दिल की है, दिल वालों की बात है, ये ग्रुप दिल वालों का है। दूसरी जो आत्मा, जैसे हमने कहा कि दूसरी आत्मा जो प्रवेश कर रही है, जहां पे मेहमान है भाव भगत की, उसको बाबा ने क्या वरदान दिया कि तू तैयारी कर, तू तैयारी कर, तेरे घर में त्योहार होने वाला है, उत्सव होने वाला है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो आत्मा ने सच्चे दिल से उस आत्मा की आवभगत की, अंदर से भी उसकी भावना शुद्ध थी, तो अब उसका घर महल बनने वाला है। यानी उसके घर में तन की खुशी, धन की खुशी, मन की खुशी आने ही वाली है, आने ही वाली है। यह बात 100% फिक्स होगी उसकी, क्योंकि उसने सच्चे दिल से दुआएं दी। तो अगर आप सच्चे दिल से दुआएं दे रहे हो, तो बाबा यहाँ वरदान दे रहा है आपको कि आप उत्सव की तैयारी करो। आपके घर में खुशियां आने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता है। बस आपका मन और हृदय एकदम शुद्ध होना चाहिए, सोचना बोलना करना समान होना चाहिए, छल कपट नहीं। और तीसरी तरह की आत्मा जो ज्ञान का दिखावा करती है, दुआएं दे रही हूं का दिखावा करती है, और अंदर भावना में बहुत कुटिलता भरी है कि जैसे मेहमान आया, ऊपर से तो ऐसा दिखा रहे उनके जैसा सहिष्णु, उनके जैसा दयालु इंसान तो कोई नहीं, लेकिन अंदर से जो भावना इतनी खराब भरी पड़ी है, उसके लिए भगवान ने सीधा वरदान दिया कि तेरा महल खंडर बन जाएगा, तेरा घर खंडर बन जाएगा, यानी जो तुम्हारे पास है वो भी चला जाएगा। क्योंकि छल कपट भरा पड़ा है, चाहे छल कपट भर के तुम दुआएं देने का दिखावा करोगे तो वो भी काम नहीं करेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि ग्रुप में कम संख्या होगा तो चलेगा, लेकिन जितनी है उतनी दिल वालों का ग्रुप होना चाहिए, टाइम पास वालों का ग्रुप नहीं चाहिए। क्योंकि क्या करेंगे ऐसे टाइम पास वाले के ग्रुप का, वो अपना भी समय बर्बाद करेगा और दूसरों का भी समय बर्बाद करेगा। नहीं चाहिए क्वांटिटी, क्वालिटी चाहिए, जहां पर जिसके अंदर एक एक आत्मा हीरा है। सत्युग में बाबा को हर एक दुआ वाले को रिटर्न देना होगा, क्योंकि बाबा ने क्या कहा है कि जो तुम दोगे वही रिटर्न आएगा। जब पता है कि अपन जो बांटते हैं वही हमारे पास आने वाला है, तो हम क्यों न खुशियां और दुआएं ही बांटे, हम भला और क्यों चीजें दूसरी चीजें बांटे। समझ में आ गया? तो पहली चीज से आपको समझ में आया कि आपको क्या मिलने वाला है। दूसरी एक कहानी से और समझाते हैं कि अगर आप दुआएं दे रहे हो तो आपको क्या मिलने वाला है, किस आत्मा को मिलेगा, कौन सी सच्चे दिल से दुआ दे रही है, उसकी आत्मा का स्वभाव कैसा होगा। जो सच्चे दिल वाली आत्मा है उसका स्वभाव कैसा होगा, वह दूसरी एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक बार क्या हुआ, शेर
एक इंसान को खाने के लिए पीछे के पीछे भागा। इंसान को कुछ समझ में नहीं आया, वो पेड़ पे चढ़ गया और पेड़ पे क्या हुआ, एक जंगली भालू सोया हुआ था, तो उसके पाप पे इसका हाथ चला गया। तो पता चला कि वो भालू है, वो जग गया। अब इंसान की तो घबराहट की स्थिति, नीचे जाए तो शेर खा ले, ऊपर जाए तो वो भालू खा ले, करे तो करे क्या। लेकिन भालू ने इसको कहा कि तूने मेरी शरण में आया है, तूने मेरा पाप को छुआ है, तू अभी मेरी शरण में, तू डर मत, मैं तुझे खाऊंगा नहीं, तू चाहे तब तक ऊपर मेरी शरण में रुक सकता है। ऐसा सुन के इंसान को बड़ी खुशी हो गई कि कितना अच्छी बात है कि मैं बच गया। अब लेकिन शेर जाने को तैयार नहीं, शाम हो गई लेकिन शेर जाने को तैयार नहीं, और वो इंसान भी काफी डरा हुआ। तो शाम को शेर भालू को एक एडवाइस देता है कि तू एक काम कर, इसको धक्का मार दे। पुरुष को क्या बोला, इंसान को, कि इसको धक्का मार दे। भालू ने बोला कि इंसान को धक्का मार दे, आधा मैं खाऊंगा आधा तुझे दूंगा, तेरी भी व्यवस्था हो जाएगी मेरी भी व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन भालू कहता है कि नहीं, मैं अपने सिद्धांतों के साथ बिल्कुल समझौता नहीं कर सकता। यह मनुष्य मेरी शरण में आया है, चाहे कुछ भी परिस्थिति आ जाए मैं इसके साथ धोखा नहीं करूंगा। तो इससे पहली बात क्या समझ में आई कि जो प्रिंसिपल बनाए हैं उसके साथ आपको कितना भी लोभ लालच दे, लेकिन दुआ सच्चे दिल देने वाली आत्मा होती है, वह कभी भी किसी के छल कपट में, लोभ में आकर कोई भी बुरा काम नहीं करती है। यह सच्चे दिल वाले लोगों की दुआ की निशानी है। थोड़ी और कहानी को आगे बढ़ते हैं। थोड़ा टाइम होता है, इंसान भी सो जाता है और जो भालू होता है वो भी सो जाता है, आंख लग जाती है। तो आधी रात होती तब थोड़ा इंसान जग जाता है, आंखें खुली देखते हैं, भालू एकदम गहरी निद्रा में सोया रहता है। तो शेर सोचता है भालू को तो जो डील दी वो नहीं करी, इस इंसान को मैं डील देता हूं। इंसान को कहता है कि देख मैं भूखा हूं, खाए बिना तो जाऊंगा नहीं, देख अभी भालू गहरी निद्रा में सोया हुआ है, अगर तू थोड़ा सा धक्का लगा दे तो भालू नीचे गिर जाएगा और मैं भालू को खा लूंगा, तो मेरा पेट भर जाएगा और तू बच जाएगा। वो इंसान सोच में पड़ जाता है। अहंकार इतनी खतरनाक चीज होती है कि वह सिद्धांतों को तोड़ देता है, वह अपने बचाव के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, और इंसान के अंदर वह लोभ वृत्ति आ जाती है, वो धोखा करने के लिए तैयार हो जाता है और वो भालू को धक्का दे देता है। लेकिन भालू इतना अलर्ट रहता है कि लास्ट में गिरते गिरते भी डंडी टहनी को पकड़ लेता है, क्योंकि भालू की मेमोरी में तो हमेशा फिट रहता है, वो किसी न किसी चीज को पकड़ लेता है। तो भालू ने उस टहनी को पकड़ लिया और मनुष्य बहुत घबरा गया कि अब तो ये मुझे छोड़ेगा नहीं, अब तो मुझे माफी नहीं मिलने वाली है। लेकिन भालू ने कहा कि चल जाने दे, तेरी गलती को मैं माफ करता हूं, लेकिन अब तुम मेरे साथ विश्वासघात मत करना, मैं तुझे अपनी शरण में आया है तो मैं तुझे बचाऊंगा, तो मैं तुझे अपनी शरण में आया है तो मैं बचाऊंगा। काफी समय बाद हुआ, शेर तो चला गया। तो इस बात से क्या समझ मिलती है? पहली बात कि कुदरत, भगवान आपको बार बार मौका नहीं देता है जैसा भालू ने मौका दिया है। सिर्फ अगर गलतियां करी है तो भगवान आपको एक बार और मौका दे देता है, एक बार यह मौका दे देता है कि तुम और अभी अपने लोगों के साथ, आसपास वाले लोगों के साथ, सबके साथ विश्वासघात मत करो। फिर भालू लास्ट में उसको छोड़ते हुए कहता है कि तुझे मैं छोड़ता हूं, लेकिन दो कंडीशन पे, कि जो विश्वासघात करता है उस पर भी विश्वास करना मत छोड़ना, उसको भी मौका देना, और दूसरी बात यह है कि तुम यह बात सबको सुनाना कि भालू ने मुझे कैसे एक बार और मौका दिया, और तुम अब जीवन में कभी भी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करोगे। उस मनुष्य ने गांठ बांध ली और सारी बातें सबको बताई। तो कहने का अर्थ है कि आप दुआएं दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, दुआएं दे रहे हो यानी भगवान ने तुम्हें मौका दिया है, तुमने बहुत लोगों के साथ गलत किया है, सच है ना, 63 जन्म हो गए, बहुत सारी चीजों के, लोभ के वश, क्रोध के वश हमने बहुत सारे पाप कर्म हो गए। फिर परमात्मा हमें क्षमा करना, लेकिन हमें क्षमा भगवान ने कर दिया है। दुआएं तुम दे रहे हो तो भगवान ने तुम्हें माफ कर दिया, समझ लो माफ कर दिया, लेकिन साथ में नसीहत दे रहे कि हे मेरे लाडली बच्चों, तुम भी दूसरे को मौका देना।
भगवान क्या कह रहा है कि मैंने जैसे तुम्हें माफ किया ना, तुमने गलती करी, मेरे साथ विश्वासघात किया है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें मौका देता हूं, तो तुम भी, तुम्हारे साथ में कई सारे ऐसे लोग हो जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है, लेकिन तुम उनको भी विश्वास करना, उनके ऊपर भी, और उनको भी मौका देना। और दूसरी बात, अब तुम किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना। तो सच्चे दिल वाली जो आत्मा है, सच्चे दिल से जो दुआएं देती है, वो आत्मा किसी के साथ विश्वासघात नहीं कर सकती, क्योंकि कुदरत और भगवान बार बार मौका नहीं देता है। एक बार तो तुम्हारी सारी गलतियों को माफ कर दिया है जब तुम दुआओं के ग्रुप में आ गए हो। कितनी जबरदस्त बात है, कितनी बहुत जबरदस्त बात है। तो माफी तो मिल गई है, लेकिन आज जिसकी बात हो रही है वो भी तो जबरदस्त है, क्योंकि आज बात हो रही है रेखा बहन की। रेखा बहन बहुत प्यारी बाबा की लाडली बच्ची है, बहुत अच्छे से ज्ञान में चल रही है, गुजरात अहमदाबाद सिटी की रहने वाली है। और रेखा बहन जो ज्यादा नहीं, 32 साल की एज है, गृहस्थ में बीते है, गृहस्थ जीवन में करते हुए सारी नियमों मर्यादों को पालन कर रही है। आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक ठाक है, क्योंकि बाबा ज्यादा पैसा वैसे भी नहीं देता है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो रेखा बहन को इश्यू जो आ रहा है वो है किडनी में भी अंदर भी स्टोन है और बाहर की तरफ भी स्टोन है। और हमने एक प्रैक्टिकल भी किया है, वह भी शायद काम करेगा अगर आपकी दुआओं से। एक तो सुबह जो नारियल पानी के साथ नींबू से लेते हैं तो किडनी का स्टोन बहुत गायब हो जाता है, लेकिन उसके साथ में एक बहुत अच्छी आयुर्वेदिक दवाई जो काम कर रही है, तो हमने उसके ऊपर एक वाइब्रेशंस दिया है, बहुत ज्यादा संकल्प की दुआएं दी है, और उससे स्टोन जो है लगभग 7 से 10 दिन में दोनों स्टोन निकल जाते हैं। तो उस पर हमने बहुत बड़े संकल्प का योग किया है। अगर वो दवाई काम कर जाती है योग बल से, दवाई के अंदर इतना वैल्यू नहीं है, यहाँ पर ये भी बात को समझना होगा। ठीक है, वो दवाई आयुर्वेदिक को रिजल्ट कर रही है, स्टोन्स निकाल रही है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में भी स्टोन की प्रॉब्लम है। रेखा बहन को बहुत ज्यादा दर्द है, डॉक्टर कह रहे हैं अब तुम्हें ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो ऑपरेशन से भी डर है, और ऑपरेशन किडनी के अंदर स्टोन है तो काफी थोड़ा रिस्की होता है, किडनी को भी डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो अब हम उस दवाई पे काम कर रहे हैं, तो आप लोग भी दुआ करो कि वो 8 से 10 दिन में दवाई असर कर जाए और किडनी से स्टोन निकल जाए। अगर वो दवाई कम काम कर गई तो जो भी किडनी स्टोन वाले होंगे उनको हम निःशुल्क दवाई देंगे, क्योंकि बाबा कहता है कि धन का लेन देन नहीं करना है। बाबा क्या कहता है? धन का लेन देन नहीं करना है, यानी वह दवाई अगर वर्क कर जाती है तो हम किडनी स्टोन वाले जो भी पेशेंट होंगे उनको बाबा की याद में, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाई है तो दवाई भी देंगे, लेकिन दवाई में दुआएं ही मिली हुई है। तो एक नया प्रैक्टिकल है, लेकिन आपको तो रेखा बहन के लिए सबसे ज्यादा क्या करना है? ढेर सारी दुआएं देनी है, क्योंकि हमारी दुआ ही दवा बन जाती है। हमारी दुआ ही दवा बन जाती है। जैसे ग्लास में पानी पे हम वाइब्रेशन देते हैं, किसी चीज पे हम वाइब्रेशन देते हैं तो बहुत ज्यादा असर करती है। तो हमने दवाई पर लगभग 7300 संकल्प का योगदान किया है, लगभग 7300 संकल्प, यानी 1000 संकल्प के लिए 1 घंटा, यानी 7 घंटा है ना। लेकिन दो भाई ने मिलके किया, 2 घंटा इन्होंने, फिर 2 घंटा इन्होंने, लेकिन वो दवाई को सामने रखकर ताकि वो वाइब्रेशंस उनके ऊपर जाए और वो जो दवाई है वो सभी में उसका एसेंस जो है वो मिलाया जाए। अब लगभग 2-4 आत्माओं पे तो रिजल्ट भी आ गए हैं। अभी रेखा बहन पे देखना है कि वह दवाई किस तरीके से काम करती है। क्या 10 दिन में वो स्टोन निकल जाएगा? वैसे तो दुआओं से ही निकल जाएगा, वो ही इफेक्ट बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अभी हमारे पास एक नया कह सकते हैं कि स्टोन का केस पहली बार है, तो अब हमें देखना है कि क्या दुआओं से उसके पेट का स्टोन, जो खाली पत्थर, दुआ है तो पत्थर को पिघला देती है, ये गीत जब हमने सुना कि दुआ है तो पत्थर को भी मोम बना देती है, तो हमें देखना है कि इस पत्थर का क्या मोम बनेगा। क्या यह पत्थर, ये छोटा सा स्टोन, छोटा सा कुछ भी बताया है, वो क्या नहीं पिघल सकता है? दुआओं से 100% पिघल सकता है। मैंने बोल दिया रेखा बहन को कि 10 दिन रुक जाओ, 10 दिन में वो स्टोन पिघल जाएगा। आज वर्चस्व है दुआओं का, स्टोन की पथरी का, कि क्या ये दुआएं स्टोन को पिघला पाएगी? क्या भगवान की वो दुआओं के इतने अंदर ताकत है कि वो स्टोन को हटा दे? तो बिल्कुल ताकत है। यह आप और हमको मिल करके ये प्रूव करना है। एक नया केस है, लेकिन 100% कठोर विश्वास है
कि पत्थर भी पिघला देगी यह दुआएं, स्टोन भी निकल जाएगा 100%। तो फिर देर किस बात की है, किसका इंतजार है लिखने के लिए? कमेंट बॉक्स खोलो, चालू हो जाओ, बिना सोचे, बिना व्यर्थ के, बिना समय को गवाए स्टार्ट कर दो दुआएं लिखना कि रेखा बहन आपका पत्थर, आपका स्टोन दुआओं से पिघल रहा है और जल्दी से वो पथरी बाहर आती जा रही है। ओम शांति। जो नए लोग हैं उनके लिए व्हाट्सएप नंबर है 7202921969। जो नई आत्मा है और अपना पुण्य कर्म जमा कराना चाहती है वह इस ग्रुप से जुड़ सकती है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे कुछ नए आत्माओं के साथ, नई कुछ बातों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। और दुआएं ऐसी लिखना जो सेकंड वाले घर पे बाबा गए थे, जिसको वरदान दिया था कि तेरा घर अब उत्सव बनाने वाला होने वाला है। तो दुआएं ऐसी हो, टाइम पास वाली मत करना। ओम शांति। ओम शांति।